अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। आपके रोज़े, आपका माह रमज़ान बहुत बहुत अच्छा गुज़र रहा हो। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए इफ़्तार। और आपको पता है, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, अगर आपने देखा हो या आपने मेरे व्लॉग्स देखे हों तो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि मैं आजकल थोड़ा सा हेल्दी ईटिंग की तरफ आ गई हूँ। और जब मैं बनाती हूँ, आजकल बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँ। आपको भी आइडियाज़ मिल जाएंगे, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी, तो आप मुझे भी मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा ताकि हमारी ये जर्नी अच्छी गुजर जाए। अच्छा जी, ये जो आप देख रहे हैं ना, बहुत ही प्यारे कलरफुल से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो ये यहाँ पे मैंने रखे हैं। और अभी मैं आपको बताऊँगी पोर्शन मैं कितना लूँगी, किस तरह से लूँगी, सारा अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये हैं चने। चने मैं बॉईल करके ना फ्रीज़ कर देती हूँ। तो मैंने निकाला, इनको थोड़ा सा बॉईल कर लिया, दोबारा से पानी में आलू बॉईल करके डाल लिए। मैं आलू वैसे थोड़े से कम लूँगी इसमें, लेकिन हाफ़ लूँगी, हाफ़ मैं घर वालों के लिए चाट बना लूँगी, तो इसलिए मैंने आलू डाल दिए कि चलो, मैंने कहा वो लोग भी शौक़ से खा लेंगे, जिसने खानी होगी। मतलब इतने ज़्यादा नहीं खाए जाते क्योंकि आइटम्स ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा भी आप खा लो तो काफ़ी हो जाता है। तो ये चने जो हैं बॉयल होके यहाँ पे मैंने रख दिए हैं। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं कितना पोर्शन जो है इसमें से लूँगी। और इसमें सिर्फ नमक और थोड़ा सा जो मीठा सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा, वो डाल के सिंपल बॉयल किए मैं, बाकी इसमें कुछ भी इतना मिर्च मसाले नहीं डाले। तो अभी चाट बनाऊँगी, फिर वो आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, और ले लिया है थोड़ा सा बेसन, क्योंकि घर वालों के लिए पकोड़े बनते हैं और मैं अपने लिए भी बनाती हूँ। काफ़ी बार ना मैं शेयर कर चुकी हूँ कि मुझे पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब मैं इफ़्तार करने पहले बैठती थी ना, आप यकीन करें, मैं 3 4 5 पकोड़े और उसके साथ जामे शीरी, फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा खा लेती थी। और बहुत ज़्यादा मतलब अनहेल्दी हो जाता था। तो इस बार मैंने सोचा कि नहीं, बस बहुत हो गया है, थोड़ा सा मैं कंट्रोल करूँगी, और हो सकता है इन्हीं दिनों में वेट भी लूज़ हो जाए थोड़ा सा। और हेल्दी ईटिंग तो वैसे भी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत बहुत बेस्ट है। तो इस वजह से ना मैं पकोड़े अब बनाती हूँ, विदाउट ऑयल बनाती हूँ। और मैं बहुत ही इजी और इस तरह की रेसिपीज़ बनाती हूँ, कुछ ऐसा ख़ास नहीं कि इस तरह बनाऊँ या शेयर करूँ कि आपके लिए भी मुश्किल हो जाए। तो मैं जो घर वालों के लिए बन रहा होता है, मैं उसी को लेके ना उसी तरह से बिल्कुल हल्का फुल्का सा जो भी इफ़्तार होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो मैं अपने लिए भी उसी तरह से बना लेती हूँ। अच्छा जी, इमली की चटनी भी मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ, घर की बनी हुई है, सबसे बेस्ट है। अगर आप सॉसेस वगैरह कोई और डालते हैं तो उससे बेहतर है कि आप घर पे बना लें, आपको मतलब सस्ती भी पड़ जाती है, और दूसरा ये है कि सेहत के लिए, आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। तो ये मैंने यहाँ पे निकाल के रख लिया, थोड़ा सा पानी ऐड किया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये थिक थी। अच्छा जी, चलें जी, और मैं अब क्या कर रही हूँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं बनाऊंगी मिक्स पकोड़े अपने लिए। और आप देखें, मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स ले ली हैं क्योंकि इतने ज़्यादा मैं नहीं खाऊंगी, मतलब 3 4 इतने बन जाएं काफ़ी हैं, और वो भी एक दो मैं खा लेती हूँ, बाकी फिर मैं रख लेती हूँ, चाय के साथ ले लेती हूँ, बाद में लेती रहती हूँ। और ये जितना भी मैं फूड बनाती हूँ ना, या मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये मैं एक टाइम पे बैठ के नहीं खाती हूँ, मैंने डिवाइड किया होता है। मैं इफ़्तार पे थोड़ा सा ले लेती हूँ, फिर चाय के साथ थोड़ा सा ले लेती हूँ, फिर रात को मैं जागती हूँ क्योंकि मैं सहरी करके नमाज़ पढ़ के सोती हूँ, तो मैं उसके बाद उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ मतलब मैं अपने लिए रखती हूँ। तो इसी में मैं सारा एडजस्ट करती हूँ, मतलब रात को जाग रही होती हूँ ना, तो यही मैं एडजस्ट करती हूँ। और आपके सारे माइंड की गेम है, मतलब आप एक बार जब स्टार्ट करते हो तो ख़ुद ही आप करने लग जाते हो, आप इंजॉय करते हो, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आजकल। अच्छा जी, तो मैं आज आलू वाले पकोड़े जो है वो इतने ज़्यादा अपने लिए कोई नहीं बना रही, मैंने सोचा कि चलो मैं वेजिटेबल्स डालती हूँ, इसमें थोड़ा सा बेसन डाल देती हूँ, 1 2 चम्मच आप देखें, और बस उसके बाद जो है मैं बना लूँगी। और बहुत ज़्यादा थिक आप बनाएंगे ना, तो पैन में या बेकिंग भी करेंगे तो फिर वो आपको अजीब से ही लगेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है विदाउट ऑयल है, ऑयल के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बेसन मैंने थोड़ा सा पतला रखा है, और उसके बाद मैंने टमाटर आज डाल दिए। वैसे मैं पकौड़ों में टमाटर नहीं डालती, लेकिन आज मैंने सोचा कि पैन में बना रही हूँ तो टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा, तो चलो टमाटर जो है वो भी थोड़े से डाल देती हूँ। तो थोड़े से प्याज, थोड़ा सा टमाटर, थोड़े से बिल्कुल थोड़ा सा आप देखें आलू डाला है मैंने, और उसके साथ धनिया मैंने डाला है, और 1 चम्मच या 2 चम्मच आप कर लें, बिल्कुल जो प्लेन होते हैं वो मैंने बेसन के डाल दिए हैं। तो बाकी घर वालों के लिए तो पकोड़े फ्राई होंगे, तो उसी में से मैंने थोड़ा सा बेसन लेके ना अपने लिए डाल दिया है। तो ये हो गया डन। और उसके बाद मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल जो है स्प्रे किया है। मेरे पास ये छोटी सी स्प्रे बॉटल है, मैंने नॉर्मल मिल जाती हैं डॉलर शॉप से, लोकल शॉप से पैकेट लिया था, ट्रैवल बैग टाइप के जो मिलते हैं ना, उसमें ये थी। तो बस ये मैंने इस तरह से इस पर डाल दिया। आप देखें कितना कम ऑयल है, मतलब 1 चम्मच से भी कम, और टिश्यू पेपर से मैंने उसको सारा फैला दिया। और अब मैं ये डाल के
इसके बाद इसको मैं ढक के रख देती हूँ, तो आराम से जो है ना ये बनते हैं। थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन ये कि आप ख़ुद सोचें कि ऑयल इनमें नहीं होता, बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। तो अब मुझे ये पता होता है कि मैंने अपनी जो चीज़ें बनानी है तो मैं थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर दूँ। घर वालों के लिए पकोड़े जो बनेंगे तो चलें वो तो बन जाएंगे, लेकिन अपनी चीज़ें मैं थोड़ा सा पहले जो है वो स्टार्ट कर दूँ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि फ्रूट चाट मैं किस तरह से बनाती हूँ, क्या लेती हूँ। पहली बात तो ये कि घर में जो भी चीज़ रखी होती है मैं उसी से ही बनाती हूँ। मैं कुछ ऐसा ख़ास नहीं करती कि ये मंगवाऊँ वो मंगवाऊँ, क्योंकि माह रमज़ान में आई थिंक हर घर में फ्रूट चाट तो बनती ही बनती है, और अम्मी भी बनाती हैं। लेकिन आजकल ये है कि मैं थोड़ा सा चाट मसाला डालती हूँ और मैं अपनी थोड़ा सा कैलोरीज़ देख लेती हूँ, उसका वेट देख लेती हूँ, तो मैं उस हिसाब से बनाती हूँ। तो अम्मी अपनी बना लेती हैं, हम दोनों ही खाते हैं और कोई नहीं खाता, और मैं अपनी बना लेती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 150 ग्राम्स के अंदर अंदर या फिर 150 160 तक इतना ही मैं ले लूँ, और उसी में ही जो है ना मैं पूरी कर लेती हूँ अपनी कैलोरीज़। और ये मैं रखती हूँ, और ये मैं इफ़्तार के बाद रात के टाइम खाती हूँ। जब मुझे भूख लगती है ना, मैं अपना काम कर रही होती हूँ, उस टाइम पे फिर ये बाउल में खाती हूँ, क्योंकि मेरी शुरू से ही आदत थी, मैं फ्रूट चाट लेट खाती थी। जब मुझे भूख लगती है मैं उस टाइम खाती हूँ। एक दो ले लूँ स्पून तो है इफ़्तार के टाइम पे, अदरवाइज़ आराम से मैं खाती हूँ। तो ये आप देखें माशाल्लाह से 150 ग्राम्स में कितना अच्छी रेडी हो गई है। अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चना चाट, और चना चाट भी मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कितनी ली है। चने मैंने देख देख के थोड़े ज़्यादा लिए हैं, आलू मैंने थोड़े से कम लिए हैं। मैं लेती हर चीज़ हूँ, लेकिन मैं पोर्शन कंट्रोल करती हूँ। मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि मैं आपको कहूँ नहीं नहीं मैं नहीं खाती ऐसा कुछ। तो ये मैं तकरीबन 100 120 इतना ही लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लेती बॉइल्ड किए हुए। और 100 मैंने लिए हैं, बाकी 20 ग्राम्स के आप समझे मैंने आलू डाल दिए हैं। आधा कप 1 कप आप ले लें तो काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा हैवी भी होते हैं चने। इसमें मैं डाल रही हूँ बहुत सारा सैलड, उसके ऊपर लेमन डाल दिया है, क्योंकि चटखारा आता है तो फिर खाने का मज़ा भी आता है। तो चाट मसाला डाल दिया। अब डाल दी मैंने इमली की चटनी, 1 चम्मच ही समझे मैंने डाली है। और सैलड मैंने बना के रख लिया कि मैं खाने के साथ भी खा लूँगी, या फिर बाद में भी यूज़ हो जाता है। मतलब खाता पीता यही चीज़ें बंदा खाता रहता है, तो सैलड तो ख़राब नहीं होता ना, रोटी के साथ भी मैं खाती रहती हूँ। तो ये मेरे तीनों मज़ेदार से बाउल हो गए हैं रेडी। और आप देखें मतलब ये आपका टोटली हेल्दी फूड है, टोटली। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मैं कहूँ कि आपको मोटा करेगा या आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, कुछ भी ऐसा। तो ये जी बेस्ट हो गया, और इनको देख देख के मेरा दिल जो खुश हो रहा था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और अब आ जाते हैं यहाँ पे मेरे पकोड़े जो हैं वो आप देखें। घर वालों के लिए बना रही थी ना आलू वाले पकोड़े, तो मैंने कहा अच्छा एक मैं भी बना लेती हूँ, खैर है। तो एक मैंने फिर ना अपने लिए भी आलू वाला पकोड़ा जो है वो बना लिया। और ये देखें आप, ये यहाँ पे इनकी जो कंडीशन है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल चिपके नहीं है। तो नॉन स्टिक पैन में ये एक फ़ायदा हो जाता है ना, मतलब ओवन अब क्या मैं इन 3-4 पकौड़ों के लिए ऑन करूँ। मेरे पास इलेक्ट्रिक ओवन है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसी के साथ जो है वो बना लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा हेल्दी इफ़्तार जो है वो रेडी हो गया है। मेरा जो फ़ूड है इफ़्तार के लिए वो रेडी हो गया है, और होप्स हो कि आपको भी अच्छा लगा होगा, आइडियाज़ मिल जाएँगे आपको। तो आप भी इस तरह से हेल्दी ईटिंग, हेल्दी फ़ूड एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल अपना दिल मारने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी फ़ाका करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ खाएँ, पोर्शन कंट्रोल में खाएँ, और थोड़ा-सा जो है ना, मतलब थोड़ा-सा ज़रा एफ़र्ट होती है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो आप भी एंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। एक बार स्टार्ट करेंगे ना, आपको खुद ही बहुत मज़ा आएगा। और आप यकीन करें, मतलब ये भी 1 से 2 मैं खाती हूँ ना, मैं फ़ुल हो जाती हूँ, या फिर चाय के साथ मैं बाद में ले लेती हूँ। और जामे शीरी मैं ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बाकी चीज़ों में मैं कट कर लेती हूँ कैलोरीज़, तो जामे शीरी का 1 ग्लास मैं लेती हूँ, बाकी मैं पानी पीती हूँ। और जी साथ में हाफ़ रोटी लेती हूँ। घर में जो भी सालन बना होता है कोशिश करती हूँ उसका ऑयल मैं सारा निकाल के, और वो मैं लेती हूँ। तो ये है जी मेरी आज की वीडियो, मेरा आज का क्या कहूँ आपको, मोटिवेशनल व्लॉग। होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ जो भी बनाती रहूँगी, घर में जो भी सादा बनाती रहूँगी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।